अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर में बाजार जैसे खस्ता सिंघाड़े तैयार करने का तरीका। इससे ना सिर्फ सिंघाड़ा अपने नेचुरल टेस्ट और क्रंच को मेंटेन करेगा, बल्कि इसका न्यूट्रिशन भी बरकरार रहेगा। ये मेथड उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो इस फल के ओरिजिनल फ्लेवर और क्रंच को एंजॉय करना चाहते हैं। इस तरीके से न सिर्फ सिंघाड़ा सॉफ्ट और मज़े का हो जाता है, बल्कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी पूरे बरकरार रहते हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसा अनोखा तरीका जिससे आप बाजार जैसे सिंघाड़े घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। सिंघाड़ा तैयार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो सिंघाड़े। मैं इस तरह से नोक वाले सिंघाड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये अच्छे होते हैं। इसी तरह के नोकदार सिंघाड़ों का आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों। सबसे पहले सिंघाड़े को बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी गंदगी और जर्म्स वगैरह होते हैं। तो सिंघाड़े को धोने के लिए डायरेक्ट मैंने इसको अपने किचन के सिंक में रख लिया है। आप लोगों को नज़र आ रहा है इसके ऊपर, देखें कितनी गंदगी और कालक है। इसको हमें मिटाना होगा, अच्छी तरह से वॉश करके इसको ख़त्म करना होगा। मैं इसके धोने का तरीका बाउल में भी डिप करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, मगर क्योंकि इसको खुले पानी से धोना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि जो भी गंदगी इसके ऊपर, कालक या जो भी जरासीम है, वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएँ। तो डायरेक्ट मैंने इसको किचन के सिंक में रखा है और इस तरह रगड़ने से इसके जो भी जरासीम, जो भी गंदगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। जिस तरह से देखें मैं वॉश कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपने इसको वॉश करना है और वॉश हुए हुए सिंघाड़ों को यहाँ पर आपने एक अदद छन्नी में रखते जाना है क्योंकि वॉश करने के बाद इसको ड्राई करना भी ज़रूरी है। तो सारे सिंघाड़ों को सेम इसी तरह से हम वॉश करके एक छन्नी में रखते जाएंगे। सिंघाड़ा ख़ास तौर पर सर्दियों में बाज़ार में मिलता है और बहुत ही लजीज और फ़ायदेमंद फल है दोस्तों आपकी सेहत के लिए। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है तो इससे आपने जल्द से जल्द फैज़याब होना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद ड्राई भी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगी स्टीम। इसको हम बॉईल नहीं करेंगे, जिसके लिए एक मैंने पुरानी कढ़ाई ली है। इस तरह का स्टीमर नहीं है आपके पास तो कोई पत्थर रखकर किसी पतीले का आपने ढक्कन रखना है और उसके ऊपर भी आप इस काम को कर सकते हैं। अब इसमें मैं सिर्फ 1 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें इसको स्टीम करना है। तो स्टीम बनाने के लिए 1 गिलास पानी काफ़ी है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं रख दूँगी ये स्टीमर और इसके बाद मैं इसके ऊपर 1 बाय 1 करके सिंघाड़ों को असेंबल करूँगी। सिंघाड़े को अच्छी तरह से स्टीम करना है दोस्तों ताकि सारे सिंघाड़ों का जो कुकिंग टाइम है वो एक सा हो और इसके लिए इसका साइज़ और शेप भी एक जैसा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम सिंघाड़ों को अरेंज कर लिया है स्टीमर के ऊपर और अब इसकी स्टीम को लॉक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं फॉइल पेपर का यूज़ कर रही हूँ। फॉइल पेपर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि सिंघाड़े प्रॉपरली स्टीम हो जाएं और इनका फ्लेवर भी प्रिजर्व हो। ये फॉइल पेपर इन्हें इवनली कुक करने में मदद करेगा, साथ ही इनको ज़्यादा मॉइस्चर भी देगा। फॉइल पेपर रखने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और अच्छी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है ताकि सिंघाड़े सिक्योरली रैप हो जाएं और उनके स्टीम प्रॉपरली सर्कुलेट हो। फोल्ड करते वक्त ध्यान रखें कि फॉइल टाइटली बंद हो ताकि अंदर से जो स्टीम है वो बाहर ना आए। अगर आप लोगों के पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप किसी गीली टॉवल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गीली टॉवल को आपने सिंघाड़ों के ऊपर रखना है और फिर इस तरह से इसका कवर लगा देना है। 1 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई रखेंगे और फिर 1 मिनट के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टीम करना है। यहाँ आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। सिंघाड़े बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं, गल चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अब आपने इसको प्रॉपर ठंडा करना है। इस तरह से गर्म सिंघाड़ों को आपने खोलना नहीं है। इनको ठंडा करना बेहद ज़रूरी है और ये देखें कितने सॉफ्ट और परफेक्टली कुक लग रहे हैं। तो यहाँ पर सिंघाड़े ठंडे हो चुके हैं। स्टीम करने से इनका नेचुरल फ्लेवर और टेक्सचर इंटैक्ट रह गया है और ये बिल्कुल परफेक्टली बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह एक छुरी की मदद से मैं इसकी दोनों नोकों को इस तरह से ट्रिम कर दूंगी और इसके एक एज को भी आपने कट लगा देना है। ध्यान रखिएगा कि कट सिर्फ इसके स्किन में लगना चाहिए, सिंघाड़े के अंदर कट नहीं लगना चाहिए। अब इसकी स्किन के अंदर मैं छुरी की नोक डालकर इस तरह से इसमें एक मार्क लगा रही हूँ ताकि मुझे इसको खोलने में आसानी हो। देखिए मैं हल्का सा इसको अपने नेल से खोलूंगी तो बहुत आराम से ये निकल कर बाहर आ जाएगा, जो इस बात की निशानी है कि सिंघाड़ा प्रॉपरली कुक हो चुका है। इस मेथड से सिंघाड़े का नेचुरल फ्लेवर और मॉइस्चर अंदर तक प्रिजर्व हो जाता है दोस्तों। यहाँ मैंने इसको छुरी की मदद से कट किया है और आप देखें ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो आधे घंटे में बाजार जैसे खस्ता सिंघाड़े आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए आखिर में स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पर चाट मसाला, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा।
सिंघाड़ा आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें मैग्नीज़ और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो कि बोन की स्ट्रेंथ को और हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ये मिनरल्स हमारी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जोड़ों वगैरह के अमराज नहीं होते। तो फिर घर में तैयार करें साफ सुथरे तरीके से बाजार जैसे खस्ता सिंघाड़े, जिनको तैयार करना अब आपके बाएं हाथ का काम है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।